हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, इतने दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। नया साल आने वाला है और ये जो पूरा साल जो गया है, आई होप आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा गया हो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो के टॉपिक के अनुसार हम 2 एरिया के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो देहरादून में बहुत ज़्यादा हॉट प्लेसेस हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के लिए। पहली जगह है जिसका नाम है शिमला बाईपास रोड और जो दूसरी जगह है, वो है रानी पोखरी वाला एरिया। सो आज हम इन दोनों ही एरिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, वो लोग इन 2 जगहों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं और ये वीडियो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शिमला बाईपास के बारे में बात करूँगा। शिमला बाईपास का जो एरिया है, वो आता है देहरादून के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है? मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में आप कह सकते हो देहरादून के। और ये जो एरिया है, वो बेसिकली काफ़ी बड़ा है। ये शुरू होता है आईएसबीटी से और खत्म होता है ये आपके हरबटपुर में जाके के, ठीक है? ये जो पूरा एरिया है, इसमें एक रोड जा रही है जिसे हम शिमला बाईपास रोड कहते हैं और उसी के इर्द गिर्द जितने भी जमीनें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रानी पोखरी का एरिया है, वो एरिया आता है भानियावाला की तरफ। ये जो एरिया है वो देहरादून की मेन सिटी से थोड़ा सा दूर है और आप कह सकते हैं कि इसका जो मेन बाजार है, जो रानी पोखरी का है, वो भानियावाला होता है, ना कि देहरादून का जो बाजार है, पल्टन बाजार या कोई सा भी बाजार ले सकते हो आप देहरादून का, वो इसका मेन मार्केट नहीं है। सो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों इतने हॉट प्लेस क्यों बने हुए हैं देहरादून के और क्यों इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर बात करें हम शिमला बाईपास रोड की, तो हम सभी को ही पता है कि शिमला बाईपास रोड का जो पूरा एरिया है उसमें दो बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट हमारा जो दिल्ली से देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है, वो कंटिन्यू हो रहा है और झाझरा की तरफ जा रहा है आशा रोड़ी के थ्रू। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हमारा पाउंटा साहिब से आ ही रहा है, वो बन ही रहा है और तीव्र गति गति से बन रहा है और आई थिंक अगले साल तक शायद ये चलने भी लग जाएगा। ये दो प्रोजेक्ट तो हैं ही। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चर्चा में आया हुआ है, वो है झाझरा से आप मसूरी के लिए एक अलग से बाईपास बन रहा है। वो भी इस एरिया के अंतर्गत आता है। तो जिस वजह से यह एरिया जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय में आ चुका है और बहुत ज़्यादा जो लोग ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। और एक कारण और है इस जगह के रुचि दिखाने का, वो है यहाँ सुख-सुविधाओं का होना। जैसे कि अगर हम देखें हॉस्पिटल्स के बारे में, तो ग्राफिक एरा का हॉस्पिटल यहाँ पे है। इसके अलावा दूसरे भी हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो गोइंका स्कूल यहाँ पर है। दून ग्लोबल स्कूल ऑलरेडी बहुत पहले से फेमस हो चुका है। इसके अलावा डीपीएस स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे हैं और कॉलेजेस की तो खैर कमी ही नहीं है। शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज, तुलास कॉलेज और इसके अलावा कोई में दुनिया भर के कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे। सो ये एरिया जो है वो एक तरह से कह सकते हैं संपूर्ण एरिया है और उस हिसाब से यहाँ पे जो प्राइसिंग है जो प्लॉट्स की, वो उतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरे इलाकों में की बात करें। खामियां हैं इस इलाके में भी, लेकिन खामियों से ज्यादा खूबियां हैं। अगर कोई छोटी सी कॉम्प्रोमाइज कर ले, इजीली यहाँ पर बहुत अच्छा वो रेजिडेंशियल पर्पज से भी और आगे चलकर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं रानी पोखरी वाले एरिया की, तो रानी पोखरी और भानिया वाला जो एरिया है, वह अपने आप में बहुत ही ज्यादा पिछले कह सकते हैं 5 सालों में बहुत ज्यादा विकसित हुआ है और वहाँ पे प्राइसेस जो हैं जमीनों के, वो आसमान छू रहे हैं। यानी कि मुझे याद है कि सन 2018-19 के आसपास रानी पोखरी के एरिया में 7,000 से और 8,000 पर गज के आसपास का रेट होता था रानी पोखरी वाले एरिया में। और अब देखिए रानी पोखरी में 15,000 से नीचे कुछ मिल ही नहीं रहा है। सो कारण क्या है इसके पीछे? कारण है अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होना, ठीक है? और उनमें से एक सबसे बड़ा कारण जो अभी नया हुआ है, वो है एक तो जो एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन हो रहा है। वो एयरपोर्ट जो जॉलीग्रांट में है, वो ऑलरेडी जो है उसे और एक्सटेंड किया जा रहा है और बड़ा बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। हालाँकि वो ऑलरेडी है, लेकिन और भी ज़्यादा बड़े रूप में उसको बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ है, एक आईटी हब को बनाया जाना वहाँ पर प्रस्तावित हुआ है
और इसके अलावा मेट्रो भी इस एरिया से होके गुजरेगी। सो अगर हम सीधे-सीधे इस डॉक्यूमेंट को देखें, जो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप क्लियरली यहाँ पर देखेंगे, ये डॉक्यूमेंट सिडकुल का है और सिडकुल आपको पता है कि जितने भी आईटी और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी एरिया विकसित कर रही है, वो सिडकुल ही कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है लैंड पार्सल 1, इसमें बोल रहे हैं कि लैंड पार्सल 1 जो रानी पोखरी ग्रांट में है, वो 9 एकड़ का ये बना रहे हैं और 3 किलोमीटर ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से होगा, ठीक है? और ऋषिकेश रोड जो है वो 30 मीटर वाइड है, 4 लेन है, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा पास है, ठीक है? सो इनका कहना है कि मतलब लास्ट में ये है कि स्ट्रैटेजिकली ये जो एरिया है वो देहरादून और ऋषिकेश सिटी के बिल्कुल मध्य में है, यानी देहरादून वहाँ से 15 किलोमीटर है और ऋषिकेश 12 किलोमीटर, और इसीलिए ये एरिया आइडियल लोकेशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ आईटी पार्क। और पास में देखिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भी है, तो आईटी पार्क डेवलप होगा तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आएँगी। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें से कोई भी कंपनी अगर आएँगी तो उन्हें क्या चाहिए होता है? देखिए उनके जो सीईओ, सीओओ जो भी वहाँ बड़े लोग हैं वो एयरपोर्ट के पास चाहते हैं। तो इस जगह में एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर हम देखें, ठीक है? जॉलीग्रांट एयरपोर्ट यहाँ पर है और डोईवाला का रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए उन्होंने इस जगह को, ये जो लैंड पार्सल 1 और लैंड पार्सल 2 का जो एरिया ये बता रहे हैं, स्पेशली जो लैंड पार्सल 1 का जो एरिया, वहाँ पे आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है। और किसी भी शहर की बात कर लीजिए, चाहे नोएडा या आप मोहाली की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, तो हर जगह जहाँ-जहाँ आईटी पार्क्स होते हैं दोस्तों, वहाँ-वहाँ पे ज़मीनों के रेट आसमान छूते हैं। चाहे बैंगलोर की बात ही कर लीजिए आप या पुणे में बात कर लीजिए, जहाँ-जहाँ पे आईटी पार्क्स होते हैं, वहाँ पे ज़मीनों के दाम आसमान छूते हैं और इसी वजह से लोग इस पे रुचि दिखा रहे हैं, फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए। तो अगर ये आईटी पार्क बन जाता है रानी पोखरी में, तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा और दूसरी बात ये है कि कई सारे जो देहरादून में जो सॉरी नोएडा या दिल्ली में जितने भी देहरादून के लोग हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रुचि दिखा रहे हैं इस जगह पे। क्योंकि आगे चल के अगर उनकी कंपनीज़ अगर इस आईटी पार्क में अगर जाती हैं तो वह उनको वो ये जगह बहुत पास पड़ेगी, ठीक है? तो इस वजह से भी रानी पोखरी का जो एरिया है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम रानी पोखरी एरिया की बात करें, तो एक बहुत मेजर एडवांटेज इस एरिया को है कि यह 3 सिटीज़ के बीच से घिरा हुआ है, यानी ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून। और इस वजह से गवर्नमेंट का आगे का जो प्लान है वो है देहरादून का एक्सटेंड करेंगे ये इसी एरिया में। यानी कि जो भी नया देहरादून बनाने की सोच रही है सरकार, वो इसी एरिया में बनाने की सोच रही है और इसी के मद्देनजर रायपुर वाले एरिया में भी गवर्नमेंट ने पहले से ही वो जो एरिया है वो घोषित कर दिया है कि यहाँ पे सारी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग बनेगी। क्योंकि रायपुर से सीधे थानो रोड होते हुए हम जा सकते हैं कहाँ पर, अपने रानी पोखरी और भानियावाला क्षेत्र में। सो गवर्नमेंट ने अब सोच लिया है कि देहरादून को आगे कहाँ विकसित करना है और इसी वजह से ये जगह काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों जब बात करते हैं शिमला बाईपास की और रानी पोखरी के एरिया की और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शिमला बाईपास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है रानी पोखरी के आगे। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों के बीच में बड़ा ही नेक टू नेक कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिमला बाईपास के एरिया के फायदे और नुकसानों की। तो एज ऑलवेज सबसे बड़ा फायदा शिमला बाईपास एरिया के साथ है वो है रोड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के मामले में ये एरिया बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप चाहें तो चक्राता रोड से आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। आप चाहो तो एग्जिस्टिंग शिमला बाईपास रोड से आप पहुंच सकते हो। और इसके अलावा अब एक तीसरा विकल्प भी आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है, जो कि पाउंटा साहिब और देहरादून का एरिया है। सो दोस्तों अगर हम देखें तो जो नया जो फ्लाई जो 4 लेन बन रहा है, इसकी वजह से शिमला बाईपास एरिया में आप अगर उस रोड से कनेक्ट होकर के जाएँ, तो आप इज़िली देहरादून को बाईपास कर सकते हैं और आप सीधे दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी के अलावा जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस एरिया में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स इन तीनों की ही कोई कमी नहीं है। अच्छे-अच्छे स्कूल्स इस एरिया में बन चुके हैं और अच्छे-अच्छे कॉलेजेस इस एरिया में पहले से ही मौजूद है। सो
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें जिसके हम कह सकें कि सुख सुविधाओं की हमारे इस एरिया में कोई कमी है। तो आखिर में इस एरिया में प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये एरिया इतना सस्ता है एज कम्पेयर टू बाकी एरिया में देहरादून के? सो इसको समझते हैं। तो देखिए देहरादून में क्या है ना दोस्तों कि जितनी ज्यादा बसावट होती है उतना ज्यादा रेट बढ़ता है। और खासकर अगर बसावट पहाड़ी लोगों की ज्यादा हो तो रेट और ज्यादा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा बेहतर बढ़ता है। तो होता क्या है कि जो ज्यादातर पहाड़ी लोग हैं वो बसना चाहते हैं किस इलाके में? जैसे कि अगर टिहरी गढ़वाल से कोई आ रहा है तो वो भानिया वाला एरिया में बसना चाहता है, या रानी पोखरी में या डोई वाला क्षेत्र में वो बसना चाहता है। और जो पौड़ी गढ़वाल के जो क्षेत्र के जो लोग हैं या चमोली से आते हैं, वो ज्यादातर लोग कहाँ पे बसना चाहते हैं? वो बसना चाहते हैं आपके राय पुनवाला, रायपुर और बालावाला ये क्षेत्र में। ठीक है? तो उनकी पहली पसंद ये क्षेत्र होता है। क्यों होता है ये पहली पसंद वो क्षेत्र? क्योंकि वो भी रिसर्च करके आते हैं। और सबसे पहली बात है देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये काफ़ी पहाड़ों से यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ की हवा बहुत अच्छी है। और क्योंकि पहाड़ सामने है, मसूरी का व्यू दिखता है। और तो ये बहुत ही मतलब वहाँ पे मौसम थोड़ा-सा बेहतर होता है बाकी जगहों के मुकाबले में। और शुरुआत से ही जो है वो ज़्यादातर लोग वहीं पे से ही बसना शुरू हो चुके हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर पहाड़ी लोग जहाँ से शुरुआत हुई उधर ही की तरफ बसना शुरू हो गए। और इस वजह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। और क्योंकि हम जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो इतना भी पलायन हो रहा है वो सब देहरादून और देहरादून की तरफ या फिर कोटद्वार या फिर रामनगर, हल्द्वानी इन क्षेत्रों में जा रहा है। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो देहरादून में भी सारा का सारा पलायन जो हुआ इसी एरिया में हो रहा है, हो रहा था जब। और इस वजह से इसके इस एरिया के दाम जो है वो धीरे-धीरे बढ़ते गए। और आज एक ऐसे रेट पे पहुँच चुके हैं इस एरिया के दाम जहाँ पे एक आम पहाड़ी इंसान, पहाड़ी व्यक्ति का ज़मीन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ऊपर रेट यहाँ पे हो गए। 30,000 प्रति गज का जो रेट है वो सबसे कम का रेट हो चुका है इस एरिया में। और सबसे खराब बात ये लगती है मुझे कि 30,000 प्रति गज के एरिया में होते हुए भी सिर्फ 16 फुट की रोड मिलती है इस एरिया में। और जो कि आज की डेट पे हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती है 16 से 20 फुट की जो रोड मिलती है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे लोग मकान बनाते जाएंगे, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा क्राउड आएगा, तो तब यह दिक्कत करेगा। जब आप अपनी खुद की गाड़ी लेंगे तो आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी इस एरिया में। सो आज की डेट पे एक तो रेट ज्यादा हो गया है, ऊपर से अब कंजस्टेड ये एरिया होने लगा है धीरे धीरे करके। और इसीलिए अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो फोकस हो रहा है लोगों का वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दिस एरिया टू आपका जो शिमला बाईपास वाला एरिया है। क्योंकि यह जो एरिया है यह अब आपके बजट पे भी आ रहा है, शहर के आसपास भी ये एरिया आता है। और यहाँ पर आपको जो रोड्स हैं वो भी थोड़ी-सी अच्छी चौड़ी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो दे रहे हैं। एटलीस्ट 20 से 25 फीट की रोड। और मेन रोड जो है वो जल्दी आ जाती है। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, इसीलिए ये जो शिमला बाईपास रोड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस एरिया की? अब क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ के रेट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और धीरे-धीरे पहाड़ी लोग भी इस एरिया में बसने लगे हैं। लेकिन एक्सिस्टिंग जो लोग हैं यहाँ पे इस एरिया में वो नॉन हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं और नॉन पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी हैं। सो इस वजह से इसके रेट अभी तक जो है वो कम थे। अब धीरे-धीरे जिस तरह से पहाड़ी लोग पहाड़ी उत्तराखंड के लोग जो हैं वो इस एरिया में बस रहे हैं, तो इस एरिया के रेट भी बढ़ रहे हैं। और आगे चल के हम कह सकते हैं कि धीरे-धीरे करके यह भी एक्चुअल में इतना ही बराबर पे आ जाएँगे जितना तोनवाला और ये बालावाला वाला एरिया है उसके। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अभी आप क्या रानी पोखरी लेना चाहेंगे या फिर शिमला बाईपास, इन दोनों में आपका अगर कन्फ्यूज़न है, तो मेरे हिसाब से देखिए अगर आपको सुख-सुविधाएँ अभी के टाइम पे चाहिए, यानी कि आप जो हैं अब अभी आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, 10 साल, 15 साल के हो चुके हैं और वो आगे चल के कॉलेजेस में जाने वाले होंगे, स्कूल उनको चाहिए होगा, एक अच्छा स्कूल जिस जहाँ से वो 10th एंड 12th पास कर सकें। तो मेरी नज़र में आपको शिमला बाईपास रोड में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी घर बनाना चाहिए। पर यदि आप अभी नए हो, मतलब अभी नए नव दंपति हो, फ्यूचर को लेकर के देखना चाहते हो, अभी आपके बच्चे 5-6 साल बाद बड़े होंगे, है ना?
अगर आप लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ जाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से रानी पोखरी वाला एरिया जो है, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो रानी पोखरी के एरिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म में सुविधाएँ चाहते हैं, तो आपको शिमला बाईपास की तरफ अपना रुख करना चाहिए। और बाकी आई होप आपका नया साल बहुत अच्छा रहे। कोशिश करूँगा कि नए साल में भी आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड।